आज चर्चाएं हैं वो कहीं न कहीं दूसरे दल में हाथ मिला रहे हैं लोकसभा के लिए। और देखिए, क्योंकि ये जानकारियाँ आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बीच में ही हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा में अभी लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग नहीं डाली गई, लेकिन फिर भी वहां पर बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नायब सिंह सरकार अल्पमत में आ गई। कांग्रेस ने यह दावा किया है क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक जो अब तक सरकार का समर्थन कर रहे थे, वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच में ही बीजेपी की सत्तारूढ़ सरकार को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक आज नायब सिंह सैनी से अलग होकर कांग्रेस के पाले में चले गए। ये तीनों विधायक हैं सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर। इन तीनों ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस का समर्थन देने का फैसला किया है। तीनों विधायकों ने हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य कांग्रेस प्रमुख उदय भान की मौजूदगी में रोहतक में एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहीं पर निर्दलीय विधायकों ने घोषणा की कि हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। दरअसल गोंडर ने यह कहा कि हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं, हम कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं, हमने किसानों से जुड़े मुद्दों सहित विभिन्न मामलों को लेकर के ये निर्णय लिया है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने यह कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों सोमवीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को दे दिया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में वर्तमान ताकत 88 है, जिनमें से बीजेपी के पास 40 सदस्य हैं। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को अल्पमत में बताया और तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। क्या कुछ कहा है दीपेंद्र हुड्डा ने, सुनिए। निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है कांग्रेस को, क्या कहेंगे? प्रदेश के अंदर हालात मैं पहले ही बता रहा हूँ, पूर्णतः भाजपा के खिलाफ बन चुके हैं। प्रदेश में बदलाव निश्चित है और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। जो इन्होंने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी, उसमें से कुछ विधायकों के तो इस्तीफे हुए हैं क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ निर्दलीय विधायकों ने आज भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। ऐसे में अल्पमत के विधायक को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने भी इस मामले को लेकर के कहा कि जन भावना को ध्यान में रखकर सही समय पर लिया गया सही फैसला रंग जरूर लाएगा। आज जनता ही नहीं, बीजेपी को वोट देने वाले और समर्थन देने वाले सरकार से नीतियों से नाखुश होकर वापस आ रहे हैं। जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद अब बीजेपी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इसीलिए अब ऐसे में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करके विधानसभा चुनाव तत्काल कराने जाने चाहिए। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार को पहले जेजेपी विधायकों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन जेजेपी ने भी समर्थन वापस ले लिया और अब निर्दलीय भी अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। ऐसे में सरकार खतरे में आ गई क्योंकि बीजेपी के खुद के विधायक 40 हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।